जय हिंद दोस्तों अभी के टाइम पे बहुत बड़ा अपडेट निकाल के आ रहा है। भारत जापान को बीट करके दुनिया की 4th लार्जेस्ट जीडीपी वाला देश बन चुका है और ये सब देखकर कुछ देशों का हजम नहीं हो रहा है, जैसे कि पाकिस्तान और बांग्लादेश का। पर पाकिस्तानी पब्लिक का माने तो भारत 150 साल पीछे जा चुका है। पाकिस्तानी हैकर ने भारत की बिजली को हैक कर लिया है और भारत की 70% बिजली गायब कर दिया है। मतलब इन लोग भी दिन में सस्ता नशा करके आने लगा है। मतलब पाकिस्तान की सरकार पाकिस्तानी पब्लिक को क्या तुरंत भेज रहा है। उनका माने तो अमेरिका भी पाकिस्तान से पीछे है और अमेरिका में रिसेशन आने वाला है। मतलब प्रोपोगेंडा की हद होती है। ये लोग तो वो भी क्रॉस कर गई। IML इंडिया मीडिया लेटेस्ट चैनल ने अच्छे तरीके से उनको रोस्ट किया है। चलो साथ में मिलके देखें और रिएक्शन दी। भारत पूरे 150 साल पीछे जा चुका है। कब हो गया ये? इंडिया और अमेरिका में रिसेशन बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेड है। What? भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर, इकोनॉमी को लेकर एक बहुत ही अच्छी खबर है। वाह भाई वाह। और ये भारत के लिए, हर भारतवासी के लिए गर्व करने वाली बात है। बहुत बड़ी खबर है। और उसको देखकर पाकिस्तानी तपे हुए हैं। ये तो साला होना ही था। तो मुझे बाय द टाइम क्लैरिटी होती जा रही है कि चाइना विल बी द न्यू सुपर पावर आने वाले वक्त में, जो है kind of a center of gravity. जाने दो। ये बड़े चुपते हैं, इनको चाइना का पाकिस्तान के साथ ताल्लुक। आवाज नीचे। पाकिस्तानियों मुबारक हो। वो भारत जो आपको टेक्नोलॉजी के मैदान में आंखें दिखाता था, पाकिस्तानी अफवाज ने उसे 150 साल पीछे फेंक दिया है। कैसे? आइए आपको बताता हूँ। दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गया है भारत। ये है कि भारत ने जापान जैसे देश को भी अब पीछे छोड़ दिया है। मैंने मर जाना था। पाकिस्तान ने अलसबाब बीजेपी की ऑफिशियल वेबसाइट समेत क्राइम रिसर्च इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इंडिया कम्युनिकेशन सेंटर समेत 2500 सर्विलेंस कैमरास को हैक कर लिया और इनमें से कुछ वेबसाइट्स का डाटा पब्लिक कर दिया। तो गया कहाँ? कि IMF प्रोजेक्टेड इंडिया 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी। We are the 4th largest economy as I speak. We are a $4 trillion economy as I speak. And this is not my data, this is IMF data. India today is larger than Japan. यही नहीं, अभी और सुनिए। इसमें से जो वेबसाइट है महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन कंपनी, उसका सारे का सारा डाटा डिलीट कर दिया गया। इसे दोबारा बनाने में कम से कम 5 साल का अरसा दरकार है। क्या कह सकता हूँ मैं, ऐसे लोगों पे सिर्फ हम लोग हंस सकते हैं। वजीर आजम साहब ने दिल पर पत्थर पे पत्थर रखे, सख्त से सख्त, मुश्किल से मुश्किल फैसले लिए। कभी बिजली के बिलों के सख्त फैसले लिए दिल पे पत्थर रख के, कभी पेट्रोल की कीमतों में बेबहा इजाफे के सख्त मुश्किल फैसले किए दिल पे पत्थर रख के, कभी गैस बिजली की लोड शेडिंग के सख्त फैसले किए दिल पे पत्थर रख के। और इन्हीं सख्त फैसलों ने मुल्क की मईशत को तबाह बर्बाद कर दी। अवाम का क्या, उनको देखे ना, ये कोई मजाक की बात है कि मैंने कल भी यही कहा, आपने एक मजाक बना ली है। यार हम जाएं तो जाएं कहाँ? हमें कोई जाए पनाह दे दो, कोई हमें छुपने की जगह दे दो भाई, सांस लेने की जगह दे दो इस कौम को। मुल्क में लोगों को गैस नहीं मिल रही, आटा नहीं मिल रहा, कुछ भी नहीं मिल रहा। $34 बिलियन छोटी हुई है। मीन्स कि ये 40 और 70, ये 370-75 बिलियन डॉलर की इकोनॉमी थी जो श्रैंक हो गई है, जिधर श्रैंक कर गई है। और ये 9% नीचे आई है। लोगों की ऊपर जा रही है, हमारी नीचे जा रही है। आप इमेजिन करें कि इंडिया के जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो गवर्नर हैं शक्तिकांता दास साहब, वो अगले दिन मैं उनको पढ़ रहा था, देख रहा था, वो कह रहे थे कि जो हमारी इकोनॉमी है वो 7% पे ग्रो कर रही है। और इवन कि एग्रीकल्चर सेक्टर और बहुत सारी चीज़ें वो बता रहे थे। सो ये वो कह रहे हैं कि ये 7% पे जाएगी, ठीक है जी। और ये फाइनेंशियल ईयर तो ये जाएगी, अगले वो कहते हैं 7% पे इसको टच करना चाहिए। सो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इतना क्लियर है कि ये 7% पे जाएगी, और पाकिस्तान इतना क्लियर है कि हमें पता है ये 0.3% इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है। वो कोई बच्चा था मीडिया पे उसकी वो राउंड कर रही है वीडियो कि पाकिस्तानी लड़का था सिडनी में, आई थिंक, कि वहाँ पे जो ओपरा हाउस है
वो उसमें इंडियन फ्लैग से था, मार्क था, बिकॉज प्राइम मिनिस्टर मोदी वहाँ पे थे। तो वो कह रहा था देखो किस तरह जो है वो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के ताल्लुकात देखो क्या है, इतनी इज्जत मिल रही है, हमारे सियासतदान क्या कर रहे हैं। सो बेसिकली इससे डिमोटिवेशन होती है, मोटिवेशन नीचे आती है इस चीज़ों से। ये जो हरकतें हमारी लीडरशिप करती है और ये जो हम ये चीज़ें करते हैं। सो अब आप इमेजिन करें कि 0.3% इकोनॉमिक ग्रोथ जो उन्होंने वो कहते हैं जनाब कि ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ जा रहे हैं की सिचुएशन है वो एक बहुत बड़ा चैलेंज और दर्द-ए-सर बनती जा रही है। और अब से कुछ घंटे पहले ये खबर ब्रेक होना शुरू हुई है ताहिर साहब कि चाइना ने कुछ मिलियंस ऑफ डॉलर्स रिलीज करने का फैसला किया है पाक फौज के लिए, ताकि वो खैबर पख्तूनख्वा में और बलूचिस्तान में एक बड़ा ऑपरेशन लॉन्च करें। जरा इस पर थोड़ी सी रोशनी डालिएगा। देखिए, बात यह है कि आपने कहा कि जो रही सही कसर थी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की, वो भी इस वो क्या नाम है, बनियाने मरसूस, बल्कि मैं इसको बनियाने मनहूस कह देता होता हूँ। जी सर, चड्डी बनियान। हाँ, तो ये इसकी आड़ में हो रही है। लेकिन मैं आपको सच्ची बात बताऊं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का टोटल जनाजा तो कब से पाकिस्तान में निकला हुआ है। ये तो उसके मतलब ट्रेलर आते हैं ऑन एंड ऑफ, फिल्म तो ऑलरेडी चल चुकी है। वहाँ ये है कि वहाँ आमतौर पर ट्रेलर पहले आते हैं ना, फिल्म बाद में चलती है। वहाँ फिल्म पहले चल चुकी है और ट्रेलर चल रहे हैं, यानी अगली फिल्म के किसी अगली फिल्म। तो वो तो मुझे कोई इसमें शक वाली बात नहीं। अब वो जो जैसे ड्रोन गिराए, अभी ये स्कूल बस पे हमला हुआ, आपको एपीएस स्कूल का वो हमला याद कर लें। एपीएस स्कूल के वो फजल खान साहब हैं, वो हमारे टेलीविजन टैग टीवी पे कुछ साल पहले मैंने उनका इंटरव्यू किया था, जो विक्टिम्स के जो मतलब इंसाफ उनको दिलाने के लिए उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई हुई है। तो उन्होंने तो साफ कहा था कि ये पाकिस्तान आर्मी का अपना ही काम था, उनके ही तालिबान थे, ये सब उन्होंने किया। एहसान ने इस बात का एतराफ़ भी किया था और जिम्मेदारी कबूल की थी और उसका सलीम साफी के साथ जियो न्यूज पर इंटरव्यू करवाया और जिम्मेदारी कबूल करने वाले एहसान को तुर्की फरार करवा दिया। सर, कोई पूछने वाला ही नहीं है, बाप कमाल है इनके। तो बात यह है कि ये जो कुछ आजकल के तनाजुर में आप और मैं देख रहे हैं, ये तो जो फिल्म चल चुकी हुई है उसका बाकी मानदा कोई ट्रेलर है। अच्छा, ये पाकिस्तान में सब कुछ ऐसा ही होता चला आ रहा है और बदकिस्मती से ऐसा ही होता चला जाएगा। मैंने बहुत साल पहले एक बार अताउल्लाह मेगल साहब से, मेरा ख्याल है मिड-90s में कहीं इंग्लैंड में मेरी मुलाकात हुई, तो मैंने कहा सर ये पाकिस्तान कब खत्म होगा? कहने लगे पाकिस्तान का खत्म होना पाकिस्तान के इंटरेस्ट में है और ये नहीं होगा, क्योंकि पाकिस्तान के इंटरेस्ट में कोई काम नहीं होना होता। ठीक है ना? तो उन्होंने कहा जब एक घर तबाह हो जाता है ना, तो वो फिर नया बनने का इम्कान होता है। जब लावा नीचे पकता रहे और घर मुकम्मल तौर पर तबाह भी ना हो, तो फिर वो बस इसी तरह अटका रहता है। मेरे दोस्त इजाज कमर राजा का शेर है, कोई दरीचा हवा के रुख पर नहीं बनाया, मेरे बुजुर्गों ने सोचकर घर नहीं बनाया। तो ये उसकी बुनियाद है। मुझे अभी एक पाकिस्तान से एक दोस्त का मैसेज आया कि अवैस भाई, खैबर पख्तूनख्वा में और बलूचिस्तान में एक बड़ा ऑपरेशन होने जा रहा है और चाइना ने बड़ा एक माल पानी दिया है। तो मेरे जो दोस्त हैं वो इस्टेब्लिशमेंट के काफ़ी करीब हैं, इसलिए उनकी जो खबरें हैं वो ठीक भी होती हैं। तो मैंने उन्हें सिर्फ ये जवाब दिया कि वो लोग जो कि वाकई बलूचिस्तान के अंदर इंसर्जेंसी कर रहे हैं, BLA की जो मूवमेंट है वो एक फ्रीडम की फाइट है या एक टेररिस्ट फाइट है, इसकी बहस में अलग रख देता हूँ। लेकिन मुझे ये लगता है कि ये सारे लोग जो कि पाकिस्तान मिलिट्री का निशाना होने चाहिए, ये बॉर्डर क्रॉस करके अफगानिस्तान चले जाएंगे और ऑपरेशन के जो पैसे होंगे वो जर्नैल अपनी जेब में डाल देंगे और चाइना को बताएंगे कि जी ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया है, और कुछ अरसे के बाद हालात जो हैं वहीं पॉइंट स्क्वायर के ऊपर आ जाएंगे। जी, वो ऑलरेडी उसी पॉइंट स्क्वायर पे मौजूद है। ठीक है, ये सारे के सारे वो जिसे कहते हैं, हमारा पंजाबी का एक एक्सप्रेशन है, आनी और जानिया तो इसके अलावा कुछ नहीं है, बदलने वाला वहां पे कुछ नहीं है। नए टाइटल आ जाते हैं, ये इसलिए सरवाइव कर रहे हैं और शायद कुछ और अरसा करते रहे, जर्नैल भी और उनके जो साथी भी, इसलिए कि दुनिया कहती है कि भाई साडा की जाना है। ठीक है, तुम उस रीजन में मैस कर रहे हो, हमारे पास समय नहीं है तुम्हें देखने का, हम अपने काम कर रहे हैं, जब हमारे साथ मैस करोगे तुम्हें समझ। ठीक है, तो जो दुनिया के स्टेक होल्डर्स हैं वो कौन कौन है, देखने वाली बात ये है। एक तो अमेरिका है, यूरोपियन यूनियन है, वो अमेरिका के इशारों पे ही यूरोपियन यूनियन चल, और फिर ये चाइना है, चाइना के अपने रीजनल इंटरेस्ट हैं, भारत के अपने रीजनल इंटरेस्ट हैं और कंसर्न है। वो बेचारा फंसा हुआ है, वो जो क्या है कि वो गुंडों में फंस गई, रजिया
सुल्ताना गुंडों में फंस गई, एक हमारा एक्सप्रेशन है, तो वो वहां पे फंसा हुआ है भारत। भारत आगे बढ़ रहा है, मजीद आगे जाना चाहता है, लेकिन भारत के लिए बहुत सारी हिंड्रेंसेस है। चाइना का फैक्टर भी है, पाकिस्तान का भी फैक्टर है। तो ये सब कुछ इसी तरह चलता रहेगा, इसका कोई आइडियल सोल्यूशन तो है। अब ये जो पाकिस्तानी एलीट है और पाकिस्तानी जर्नैल है, ये डंग टपाव के असूल पे चलते हैं। ये दिहाड़ीदार लोग कि अपनी दिहाड़ी लगाई, लोगों को चूरन बेचा। आप याद कर लीजिए गुज़श्ता कोई 10-15 साल के जर्नैल, अभी बाजवा साहब 6 साल जर्नैल रहे, ठीक है, तो वो मजे से पाकिस्तान में भी बैठे हुए आते जाते रहते हैं, सीन से गायब है। उससे पहले गलबन वो मिस्टर कियानी हुआ करते थे, वो कहीं ऑस्ट्रेलिया में सुना है जजीरा वीजा खरीद के बैठे हुए हैं, ठीक है। तो आप कियानी से पहले के जर्नैल देख लीजिए, असलम बेग ज़ियाउल हक के बाद आए, इनको कुछ फर्क नहीं पड़ता। जर्नैल होते हैं तो मौजें होती हैं। वो उस्ताद दामन का शेर था ना कि हुंता मौजा ही मौजा ने, हर पासे फौजा ही फौजा ने। आपके क्या विचार है इस वीडियो के बारे में कमेंट सेक्शन में बता देना। आप अपना ख्याल रखना। मतलब ये पाकिस्तान, मतलब ये पाकिस्तान जो भी हो, ये देश कभी भी सुधरेगा नहीं। मतलब इस देश को हाल ही में IMF से फिर से भीख मिल गया है और वो लोग सोच रहा है उनका मिलिट्री बजट बढ़ेगा। ये पाकिस्तान की सरकार पाकिस्तान के अवाम की बात थोड़ी भी सोच नहीं रहा है। मतलब मैं दुनिया भर में बहुत सारे देश देखा, पर इतना गिरी हुई और कमीना देश कभी भी नहीं देखा। इनका माने तो भारत 150 साल पीछे जा चुका है। 150 साल। भाई तुम लोग बताओ, तुम लोग, मैं पाकिस्तान से पूछ रहा हूँ, तुम लोग बताओ, तुम लोग कितने साल आगे हो? साला खाने का आटा नहीं है, भारत के बारे में बात कर रहा है। और सबसे मजे के बाद पाकिस्तान की हैकर ने भारत की वेबसाइट को हैक कर लिया, भारत 150 साल पीछे चला गया। लो, मतलब इनका दिमाग घुटने पे है। और एक बात इंटरनेट में बहुत तेजी से वायरल हो रहा था, पाकिस्तानी हैकर ने भारत की 70% बिजली को हैक कर लिया है और भारत को ब्लैकआउट में भेज दिया है। मतलब इस बात की हाद होती है, हैकर ने बिजली को हैक कर लिया। मैंने आज तक कभी भी नहीं सुना एक हैकर ने बिजली हैक कर सकता है। सुना है वेबसाइट, कंप्यूटर्स या बैंक की सर्वर, ये सब हैक होती है, पर बिजली हैक कर लिया। कुछ दिन के बाद ये सुनने को आएगा पाकिस्तानी हैकर ने भारत की नदी का पानी हैक कर लिया है और भारत को 500 साल पीछे धकेल चुका है। इन लोगों से क्या एक्सपेक्ट कर सकता हूँ मैं? ये सभी बकेगा, कभी पानी हैक कर लिया, कभी बिजली हैक कर लिया, कभी बोलेगा हम लोग हवा को भी हैक कर लिया। इस बेवकूफ़ पाकिस्तान के लिए आप लोग क्या बोलने चाहोगे? कमेंट करके जरूर बताना। मिलती हूँ आप लोगों से और एक खतरनाक रिएक्शन वीडियो के साथ, ऐसे ही पाकिस्तान की रोस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। आप लोग अच्छा रहना, खुश रहना, जिंदगी में पाकिस्तान की हमेशा मजा लेते रहना। ये और इसीलिए ही तो भारत ने पाकिस्तान को बनाया था, जिससे भारतीय को ऑल टाइम एंटरटेनमेंट हो सके और थोड़ा उनके ऊपर हम लोग मिलिट्री टेस्ट भी कर सके, हमारा मिलिट्री कितना मजबूत है। ठीक है, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।